स्त्रियां इस अंग का राज मरते दम तक अपने पति को नहीं बताती हैं। विवाहित मर्द इस बात को अवश्य सुन। नमस्कार मित्रों, स्वागत है एक बार आप सभी दर्शकों का हमारे दिव्य सरोवर सत्य ज्ञान यूट्यूब चैनल में। आज मैं बड़ा ही ज्ञानवर्धक व शिक्षाप्रद प्रसंग लेकर के आई। दर्शकों, ऐसा कहा जाता है आज के जमाने में स्त्री को समझना बड़ा ही मुश्किल बात है। ब्रह्मा जी की रची हुई एक नारी एक ऐसी रचना जिसे ब्रह्मा जी रचने के बाद को खुद भी नहीं समझ पाए, इसीलिए इस रचना को दोष व गुणों का प्रणाम लगाना पड़ा। बहुत पहले से ही हमारे विद्वानों ने स्त्रियों के बारे में कई एक ग्रंथ लिखे, फिर भी इनके स्वभाव के बारे में पूरी तरीका से वर्णन नहीं कर पाए। वैसे तो ऋषि मुनियों ने वेद शास्त्रों के माध्यम से स्त्रियों को घर की लक्ष्मी माना जाता है। किसी घर का रहन सहन, घर के रहने वाली स्त्री को चरित्र या उसके श्रृंगार से समझ लिया जाता है। ऐसा भी कहा जाता है कि एक स्त्री उस घर के लिए स्वर्ग भी बना सकती है। दर्शकों, कहते हैं एक स्त्री में इसके अलावा एक ऐसी भी क्षमता होती है कि उसका पति एक बार अगर गलत रास्ते पर पहुंच जाए तो उस घर को नरक भी बना सकता है। आइए प्रिय दर्शकों, आज हम आपको अच्छी तरीका से समझाते हैं। हम आपसे हाथ जोड़ करके एक निवेदन करना चाहते हैं, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और हमारे वीडियो को लाइक अवश्य कर देना और हमारी वीडियो को अंत तक जरूर देखना। कहते हैं कि आधा अधूरा ज्ञान अच्छा नहीं होता, वो हमेशा नुकसानदायक होता है। दर्शकों, हमारे वेद शास्त्रों ने स्त्रियों के बारे में, उनके लक्षणों के बारे में बताया गया है। कुछ लक्षण स्त्रियों के ऐसे भी होते हैं कि उनके चरित्रहीन होने पर इशारा करते हैं। कुछ स्त्रियों के ऐसे भी लक्षण होते हैं कि भाग्यशाली होने के लक्षण भी दिखते हैं। ऐसा ही एक प्राचीन शास्त्र है समुद्र शास्त्र ग्रंथ में मनुष्य के आधार पर उसके स्वभाव और उसके आगे के जीवन के बारे में संपूर्ण तरीका से जानने के बारे में विधि बताई गई है। प्रिय दर्शकों, इस ग्रंथ में भाग्यशाली स्त्रियों के लक्षणों के बारे में भी बताया गया है। यदि आपने इस कहानी को ध्यान से सुन लिया तो स्त्री के बारे में आप देख करके भी पहचान सकते हैं। दर्शकों, आज हम बताते हैं भाग्यशाली स्त्रियों के अनमोल लक्षण। मित्रों, पिता के मुख के समान समुद्र शास्त्र के अनुसार यदि किसी स्त्री का मुख अपने पिता के समान हो, यदि किसी स्त्री का मुख अपनी माता के समान हो, वो स्त्रियां बहुत ही भाग्यशाली होती हैं। और ऐसी स्त्री हमेशा परिवार के लिए समेट कर रखने वाली होती है। और जिस स्त्री की जीभ लंबी होती है और रंग से थोड़ी लाल होती है, वहीं पर स्त्री थोड़ी कोमल हो और मधुर वाणी बोलने वाली हो, तथा ऐसी स्त्रियां थोड़ी ऐश्वर्य को भोगने वाली होती हैं। ऐसी स्त्री को घर में होने से सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। और काली जीभ वाली महिला पूर्व प्राप्त धन मतलब धन प्राप्त होने वाली मानी जाती है। और इसी के साथ साथ किसी स्त्री की नाक लंबी हो, इसी के साथ साथ किसी स्त्री की नाक पर अगले हिस्से पर फंसा हो या फिर इसके अलावा तिल हो, तो वो है स्त्री अत्यंत के प्रसाद वह स्त्री अधिक ही शुभ मानी गई है, अधिकतर ही शुभ मानी गई है। नाक के अन्य स्थानों पर भी तिल है तो ऐसी स्त्री भी सुखों को भोगने वाली मानी जाती है। तथा नाक पर तिल होना ये शुभ लक्षणों में से शुभ लक्षण है। स्त्रियों का एक मुख्य लक्षण होता है, स्त्रियों का मुख गोल होता है, चमकती हुई नसों वाला होता है, तो वो भी स्त्रियां ऐश्वर्य को भोगने वाली होती हैं। पर जिस पुरुष का मुख स्त्री के मुख जैसा हो, इसी के साथ साथ चौपर मुख वाली महिलाएं, इसके अलावा स्त्रियों की लंबी उंगलियां होती हैं, वो भी भाग्यशाली होने का प्रतीक मानी जाती है। जो भी वेद शास्त्र के अनुसार अत्यंत दुर्बल माना जाता है, वहीं पर जिस स्त्री की उंगलियां लंबी होती हैं, तो इसी के साथ साथ वो स्त्री बेहद शुभ मानी जाती है। वो स्त्री स्वयं ऐश्वर्य को भोगने वाली होती हैं। परंतु इसके अलावा छोटी उंगली वाली महिलाएं दूसरों के लिए भाग्यशाली मानी जाती है, पर इनके जीवन में इन्हें हमेशा दुख और कष्ट ही मिलता है। और इसी के साथ साथ जिस स्त्री के कान चंद्रमा के समान हो और स्त्री रूप रहित हो, रुए ना हो, कान पर बाल ना हो, वह स्त्री अत्यंत शुभ और लाभकारी मानी जाती है। ऐसी स्त्री अर्थात शुभ और आज्ञाकारी मानी जाती है, वाली मानी जाती है और विनम्रता मानी जाती है। जिस स्त्री के ओठ गुलाबी कलर के हों और होठ मोटे हों और उसके अलावा उसका मुख गोल हो, तो वह स्त्रियां इष्ट फल प्राप्त करने वाली होती हैं। ऐसी स्त्रियों से विवाह करने वाले पुरुष हमेशा
धन दौलत से भरपूर रहते हैं, करोड़ों में खेलने वाला होता है। इसी के साथ साथ कुछ पुरुषों के बारे में भी बताया गया है। किसी पुरुष के ओठ मोटे हों, अच्छी चाल चलने वाला हो, और इसके साथ पुरुषों के ओठ पतले और छोटे हों, वो धोखेबाज होता है और पेट कपटी भी होते हैं। आपने मूर्तियों में और चित्रों में गौर अवश्य किया होगा। लंबे बाल, आपने ये भी देखा हुआ कि सभी देवियों के बाल काले और लंबे और घने होते हैं। प्रिय दर्शकों, इसका अर्थ ये है कि ये तो बहुत ही भाग्यशाली होने का निशानी है। इसी कारण से लंबे बालों वाली महिलाओं को बहुत ही शुभ माना जाता है और छोटे बाल वालों वाली महिलाओं को किसी की गृहस्थी को तहस नहस नष्ट कर देती हैं। और इसी के साथ साथ जिस स्त्री के पैर के अंगूठे लंबे होते हैं, तो वह स्त्री अपने जीवन में बार बार दुखों का सामना करती है, परेशानी भी उठाती है। जिस महिला का अंगूठा लालमा और चौड़ा होता है, तो वो भी स्त्री बहुत भाग्यशाली होती है। जिस स्त्री की आंखें बड़ी बड़ी और हिरनी के समान होती हैं, सफेद होती हैं और अंत में लालमा होती है, और तो वे स्त्रियां भी काफी भाग्यशाली और सुख को भोगने वाली होती हैं। और इसी के साथ साथ जिस स्त्री की एड़ियां गोल होती हैं, वो हमेशा अपनी जिंदगी भर सुखों का प्राप्त करती रहती हैं, सुख भोगती रहती हैं। ऐसे गुणों के कारण परिवार को भी लाभदायक प्राप्त होता है। ऐसे आचरण से उनके परिवार को भी लाभ प्राप्त होता है। प्रिय दर्शकों, ये थे स्त्रियों के वो गुण जो बहुत ही लाभदायक होते हैं। और अक्सर स्त्रियां मर्दों को इस अंगों के बारे में अक्सर करके कुछ नहीं बताती है। कोई भी स्त्री ये नहीं चाहती कि हमारे अंदर कोई भी कमी निकाले, जिस कारण हमारे घर और परिवार में विघ्न फैले। तो मित्रों, आज की वीडियो आपके लिए कैसी लगी हमें कमेंट के माध्यम से जरूर समझाएं। तो मित्रों, आज की वीडियो हमारी कैसी लगी हमें कमेंट के माध्यम से अवश्य समझाएं। हम मिलते हैं आपको किसी नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही ज्ञान चर्चा के साथ। तब तक के लिए सभी मित्रों को जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, जय राधे राधे।